हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। मध्यकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्रों में हम एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, इन तीनों का अध्ययन पिछले वीडियो में हमने किया। आज हम कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पहली बात कि कहां पर स्थित है। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। शॉर्ट हम डिटेल ले लेते हैं इसकी। पहले बेसिकली कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा, या यूं बोल सकते हैं कि गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो लाल बलुआ तथा ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ तथा ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और यह मंदिर विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों में से है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। हमने 4-5 चीजें यहां पर देखी। पहली बात कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। दूसरा, 13वीं सदी में इसका निर्माण गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया था, जो लाल बलुआ तथा ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। मतलब यह मंदिर किसके? सूर्यदेव के रथ के रूप में निर्मित किया गया है। जैसे रथ का आकार होता है उसी तरह से यह सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। अब हम इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि कोणार्क मतलब संपूर्ण मंदिर स्थल को, जो संपूर्ण मंदिर स्थल है को एक 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाते सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। मुख्य बात क्या गई कि संपूर्ण मंदिर स्थल एक 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाते रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। मतलब
7 घोड़ों से खींचे जाते हैं और 12 जोड़ी चक्र बनाए गए हैं, उसमें खींचे जाते एक रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। एक जो इसकी जो मुख्यतया अभी वर्तमान में कोणार्क का सूर्य मंदिर वैसे बहुत प्रसिद्ध, विश्व के बहुत प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, परंतु वास्तु दोष एवं आक्रमणों के कारण इस मंदिर का अधिकांश भाग ध्वस्त हो चुका है। अधिकांश भाग है वो ध्वस्त हो चुका है, मतलब वास्तु दोष एवं आक्रमणों के कारण इस मंदिर का अधिकांश भाग ध्वस्त हो चुका है। ये हमने क्या पढ़ा, एक बार मुख्य चीजें पढ़ी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया, जो लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ये विश्व प्रसिद्ध स्थल है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है, मतलब संपूर्ण मंदिर स्थल को सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। एक चीज जैसे मैंने आपको बताया कि संपूर्ण मंदिर स्थल एक 12 जोड़ी चक्रों वाले, चक्र क्या, ये इस टाइप से चक्र जो जैसे पहिए वाले, 12 जोड़ी चक्रों वाले या 12 जोड़ी पहियों वाले रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। और रथ मतलब 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाते सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तु दोष एवं आक्रमणों के कारण इस मंदिर का अधिकांश भाग ध्वस्त हो चुका है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये तो मुख्य बातें थी। अब इस मंदिर के बारे में ही हम काफी कुछ और नॉलेज लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाते सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया। मुख्यतः एक जो बात है यहां पर वो है कि जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य को समर्पित है, तो कोणार्क में यही हम बोल सकते हैं कि यहां सूर्य को बिरंची नारायण कहा गया। बिरंची नारायण कहा गया, मतलब जो सूर्यदेव थे कि यहां पर सूर्य को बिरंची नारायण कहते हैं। और यहां पर सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं, सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं बनाई गई है। सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं कौन सी, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था की यहां पर 3 मूर्तियां बनाई गई है। बाल्यावस्था मतलब उदित सूर्य की मूर्ति बनाई गई है। युवावस्था यानी मध्याह्न सूर्य की मूर्ति बनाई गई है। और प्रौढ़ावस्था यानी अस्त सूर्य, अस्त सूर्य। कहने का मतलब मेरा क्या है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्यदेव को बिरंची नारायण कहते हैं। पहली बात क्या कहते हैं, बिरंची नारायण कहा जाता है। और यहां पर सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं निर्मित की गई है। बाल्यावस्था यानी उदित सूर्य, युवावस्था यानी मध्याह्न सूर्य और प्रौढ़ावस्था यानी अस्त सूर्य, यानी 3 सूर्य की प्रतिमाएं बनाई गई है। क्योंकि ये मंदिर मुख्यतया सूर्य को समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है। और जैसे सूर्यदेव को यहां पर रथ के ऊपर उत्कीर्ण किया गया है ना, तो सूर्य की 3 प्रतिमाएं निर्मित की गई है। अब जैसे हम आगे जस्ट पढ़ेंगे कि सूर्यदेव यानी इसके पहली बात जो इसकी जो मुख्य प्रतिमाएं जो बनी है यहां पर, वो कौन कौन सी प्रतिमाएं यहां पर बनी हुई है। मुख्यतया मैं आपको बताऊं कि इसके प्रवेश द्वार पर, इसके प्रवेश द्वार
पर दो सिंह हाथियों से अपनी रक्षा में तत्पर बनाए गए हैं। यहां पर दो सिंह हाथियों से अपनी रक्षा में तत्पर बनाए गए हैं और इसके दक्षिण प्रवेश द्वार पर ही, इसके दक्षिण प्रवेश द्वार पर नट मंदिर स्थित है। मतलब इसके दक्षिण प्रवेश द्वार पर एक नट मंदिर है। ये नट मंदिर ही वो स्थान था जहां पर नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पहली बात क्या बताया कि इसके प्रवेश द्वार पर दो सिंह अपनी हाथियों से, मतलब दो सिंह हाथियों से अपनी रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं और इसके दक्षिण प्रवेश द्वार पर नट मंदिर है और यह नट मंदिर ही वो स्थान था जहां पर सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए नर्तकियां नृत्य किया करती थी। इसके अतिरिक्त इसके प्रवेश द्वार पर ही, इसके प्रवेश द्वार यानी दक्षिण प्रवेश द्वार, यानी हम ये मान सकते हैं कि इसके दक्षिण प्रवेश द्वार पर दो सुसज्जित घोड़ों की मूर्तियां हैं। दो सुसज्जित घोड़ों की मूर्तियां हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उड़ीसा सरकार द्वारा ये उड़ीसा राज्य के प्रतीक के रूप में यहां के दो सुसज्जित घोड़े बनाए गए कि उड़ीसा राज्य का प्रतीक चिन्ह यानी दो सुसज्जित घोड़े कहां से लिए गए हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके प्रवेश द्वार पर दो सिंह हाथियों से अपनी रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं, पहली बात। और इसके दक्षिण प्रवेश द्वार पर नट मंदिर है और नट मंदिर ही वो स्थान था जहां पर सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए नर्तकियां नृत्य किया करती थी। इसके अतिरिक्त इसके प्रवेश द्वार पर ही दो सुसज्जित घोड़ों की प्रतिमाएं हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य प्रतीक के रूप में अपनाया गया है या राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। अब सूर्य मंदिर के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको यह बताया था कि सूर्य की कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य की देव की तीन प्रतिमाएं निर्मित है, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यानी बाल्यावस्था यानी उदित सूर्य, युवावस्था यानी मध्याह्न सूर्य और प्रौढ़ावस्था यानी अस्त सूर्य की तीन प्रतिमाएं हैं। और सूर्यदेव को यहां पर क्या कहा गया? बिरंची नारायण कहा गया। अब हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, जो रथ पर उत्कीर्ण किया गया है, सूर्यदेव को यहां पर क्या है? रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 जोड़ी चक्रों वाले कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 जोड़ी चक्रों वाले रथ पर बनाया गया है, रथ पर बनाया गया है। और इनके प्रत्येक चक्र की, मतलब ये कितने जोड़ी है? 12 जोड़ी। और ये 12 जोड़ी क्या है? ये जो चक्र हैं ये 12 जोड़ी बनाए गए हैं, जो कि इनकी सबकी ऊंचाई कितनी है? सबकी 10 फीट बनाई गई। ये चक्र बनाए गए हैं, कितनी ऊंचाई है इनकी? 10 फीट ऊंचाई। और कितने जोड़ी बनाए गए हैं? 12 जोड़ी बनाए गए। और ये 12 जोड़ी चक्र हैं, ये 12 महीनों के प्रतीक हैं, जिनकी ऊंचाई प्रत्येक की कितनी है? 10 फीट। मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 जोड़ी चक्रों वाले रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है, यानी कि बनाया गया है। ये 12 जोड़ी चक्र यानी 12 महीनों के प्रतीक चिन्ह, 12 महीनों के प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण किए गए, जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 10 फीट। और मुख्यतया इन पहियों में
इन पहियों में बने 8 अरे, जैसे ये चक्र हैं या पहिए हैं, इनके अंदर 8 अरे बनाए गए हैं, यानी 8 तीलियों से हैं इस तरह से। मतलब ये 8 क्या बनाए गए, अरे बनाए गए हैं, जो कि दिन के 8 प्रहरों, दिन के 8 प्रहरों के प्रतीक माने गए हैं। 12 जोड़ी पहियों वाले रथ के रूप में उत्कीर्ण बनाए गए हैं, जो कि किसके प्रतीक, 12 जोड़ी पहिए यानी कि 12 महीने के प्रतीक। और इन प्रत्येक पहियों के मध्य में कितने अरे बनाए गए हैं, 8 अरे बनाए गए, मतलब ये 8 तीलियां टाइप बनाई गई है, जो कि दिन के 8 प्रहरों के प्रतीक माने गए हैं। और पहियों के किनारों पर 2 मुख्य अरों के बीच, पहियों के किनारों पर 2 मुख्य अरों के बीच 60 मनके बनाए गए हैं, जो कि समय की सही जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब 2 मुख्य अरों के बीच में क्या बनाए गए, 60 मनके बनाए गए हैं, जो कि समय की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे डिटेल पूर्वक सिंपली कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 जोड़ी चक्रों वाले रथ पर बनाया गया है, जो 12 महीनों के प्रतीक माने गए हैं, जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 10 फीट, और ये 12 महीनों के प्रतीक माने गए। और इन पहियों में बने 8 अरे दिन के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं, और 2 मुख्य अरों के मध्य 60 मनकों की श्रृंखला बनाई गई है, यानी 60 मनके बनाए गए हैं इस तरह से। तो ये किसके लिए, समय की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। 2 मुख्य अरों के मध्य 60 मनकों की माला बनाई गई है, जिनमें जो समय की सटीक जानकारी प्रदान करती है। अब जैसे ये तो सिंपल ही बात, अब जैसे हमने एक चीज पढ़ी कि कोणार्क में कौन कौन सी मूर्तियां हैं, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की प्रमुख मूर्तियां कि कौन कौन से यहां पर प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। जैसे प्रमुख मूर्ति शिल्पों में पहली चीज, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों से लड़ते हुए आक्रामक मुद्रा में या हाथियों से लड़ते हुए अपनी रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। तो किसकी, 2 सिंह प्रतिमाएं, 2 सिंह, या यूं मान सकते हैं कि 2 सिंहों की आकृतियां, हाथियों की आकृतियां या हाथियों की मूर्तियां। ठीक है, कि प्रवेश द्वार पर क्या था कि 2 सिंह हाथियों से अपनी रक्षा में तत्पर दिखाए गए। एक जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसके अतिरिक्त, हाथियों की मूर्तियों के अतिरिक्त, 2 सिंहों की आकृतियों के अतिरिक्त, इसके दक्षिण प्रवेश द्वार पर 2 सुसज्जित घोड़े, 2 सुसज्जित घोड़े बनाए गए हैं। और ये घोड़े क्या थे, उड़ीसा सरकार द्वारा राज चिन्ह के रूप में अपनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो प्रमुख मूर्तियों में है वो क्या है, मंजीरा वादिका की मूर्ति, मंजीरा वादिका की मूर्ति यहाँ की एक प्रसिद्ध मूर्ति है। मतलब सूर्यदेव की मूर्ति यहाँ पर मुख्यतया तो किसकी मूर्ति है, सूर्य देव की मूर्ति। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि कोणार्क के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम बताइए। जैसे सूर्यदेव की मूर्ति, 2 सिंहों की आकृतियां, हाथियों की आकृतियां, 2 सुसज्जित घोड़े, मंजीरा वादिका की मूर्तियां आदि यहाँ के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। अब हम जो मुख्यतया पढ़ेंगे केवल मंजीरा वादिका की मूर्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। मंजीरा वादिका की मूर्ति कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिखर पर स्थित है। मतलब कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिखर पर स्थित है किसकी मूर्ति, मंजीरा वादिका की मूर्ति। और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिखर पर, मतलब
ऊंचाई पर, शिखर पर स्थित है। और इस मूर्ति के अंदर क्या क्या दर्शाया गया है कि इस मूर्ति में, मतलब यह मूर्ति शिल्प पहली बात तो त्रिभंगीय मुद्रा में है। त्रिभंगीय क्या कि आप एक व्यक्ति को एक तरफ से देखते हो तो वो एक तरफ की आकृति हो गई, पूरा कंप्लीट देखते हो तो वो पूरी आकृति हो गई। त्रिभंगीय यानी एक व्यक्ति को तीन तरफ से देखा जाए तो वो क्या है, त्रिभंगीय। तो यानी कि इस मूर्ति को त्रिभंगीय मुद्रा में अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त नर्तकी की मूर्ति ये नृत्य करते हुए प्रदर्शित की गई है। मतलब ये क्या है, मंजीरा वादिका, मतलब इसके हाथों में मंजीरा है। तो मुख्यतः क्या है कि यह मूर्ति त्रिभंगीय मुद्रा में बनाई गई है और वादिका की मुखाकृति गोल, नयन मीनाकृत, इसके अलावा केश विन्यास सुंदर और चेहरे पर मुस्कान अंकित की गई है। मूर्ति को संपूर्ण नारी तत्वों से सुसज्जित किया गया है। अब मुख्य बातें कौन कौन सी आती है, छोटे कर क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें से। तो क्या क्या आते हैं? पहली चीज, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? तो 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और वर्तमान में क्या है कि यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो जो मंदिर है कि उड़ीसा सरकार द्वारा, मुख्यतः क्वेश्चन कौन सा आता है कि उड़ीसा सरकार द्वारा अपने राज्य चिन्ह के रूप में किसको अपनाया गया है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के 2 सुसज्जित घोड़ों को उड़ीसा सरकार द्वारा अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो, उसमें किसकी मूर्ति उत्कीर्ण है? तो सूर्यदेव की मूर्ति, यानी सूर्यदेव के रथ के रूप में। किस रूप में उत्कीर्ण किया गया है? सूर्यदेव के रथ के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो इसमें पूछे आते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया कि कोणार्क के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम बताइए, तो मुख्यतः तो क्या था? सूर्यदेव की मूर्ति, 2 सिंहों की आकृतियां, हाथियों की आकृतियां, 2 सुसज्जित घोड़े, मंजीरा वादिका की मूर्ति, ये सब क्या है? कोणार्क के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 जोड़ी पहियों वाले रथ पर उत्कीर्ण किया गया है। और ये जो 12 जोड़ी पहिए हैं वो किसके प्रतीक माने गए हैं? 12 महीनों के प्रतीक माने गए हैं। और इन पहियों के मध्य में 8 अरे अंकित किए गए हैं, वो किसके प्रतीक माने गए हैं? दिन के 8 प्रहरों के प्रतीक माने गए हैं। 2 मुख्य अरों के बीच में 60 मनके बनाए गए हैं जो कि किसके? समय की सही गणना को दर्शाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में दिखाई गई है। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर आज हमने पढ़ा। हम आगे के वीडियो में खजुराहो के मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।